आर्थिक तंगी से परेशान आशा बहुओं की तरफ से एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया गया है। देखने को मिल रहा है कि 30 अप्रैल से एक बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 30 अप्रैल से 6 मई तक एक और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपने देखा कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं की तरफ से तमाम तरह के कार्यक्रम और प्रदर्शन किए गए, लेकिन इन्हें मिला तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से आश्वासन, न कि इनकी समस्याओं का हल। लंबे समय से ये परेशान आशा बहुएं बार बार सरकार से अपील कर रही है कि सरकार इनका बकाया भुगतान करे, इनकी मांगों को पूरा करे और इनका जो अल्प मानदेय है उसे बढ़ाए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि आगे के आने वाले वक्त में इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ सरकार ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि महिलाओं को लेकर ये सरकार काफी ज्यादा संवेदनशील है, डबल इंजन की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में हर एक चीज काफी ज्यादा सलीके और बेहतर तरीके से की जा रही है। लेकिन धरातल पर कार्यक्रम कर रही इन आशा बहुओं को क्या सरकार नहीं देख रही है? क्योंकि जहां एक तरफ सरकार नारी वंदन, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिला आरक्षण बिल पर देखने को मिला इतना ज्यादा आक्रोश हुआ है, उसके बावजूद भी जो धरातल पर महिलाएं कार्य कर रही है, न जाने क्यों सरकार की तरफ से इनके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या ये महिलाएं उन महिलाओं से अलग है जिनको सरकार आरक्षण दिलाना चाह रही है? देखने को मिला कि हाल फिलहाल में अन्य राज्यों में आशा बहुओं को लेकर तमाम बड़े कदम उठाए गए, उनकी समस्याओं के हल के लिए प्रयास किया गया, लगभग 23 से 24 हजार मानदेय किया गया। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि आशा बहुओं के लिए कुछ भी खास नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनको अतिरिक्त कार्य दिए जा रहे हैं। अतिरिक्त कार्यभार जो होता है, इसको लेकर भी किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाता है। देखने को मिला कि सरकार ने जितनी भी जिम्मेदारियां आज तक आशा बहुओं को दी है, वो सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से इन आशा बहुओं की तरफ से निभाया गया है। देखने को मिला था कि जब कोरोना के टाइम पर कोई भी आगे खड़े होने को तैयार नहीं था, तो उस वक्त पर जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग की, ये आशा बहुएं आगे बढ़कर आगे निकली और जन सेवा के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इनके संघर्ष की बात करें तो लंबे समय से लगातार इनकी तरफ से संघर्ष किया जा रहा है। इसके पहले देखने को मिला लगभग 45 दिनों तक लगातार कार्यक्रम किए गए, प्रदर्शन किए गए जिला मुख्यालयों पर, और उसके बाद ये भी देखने को मिला कि तमाम बार राजधानी लखनऊ पहुंचकर इन आशा बहुओं की तरफ से कार्यक्रम किए गए, फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। जब विधानसभा चुनाव के लिए आशा बहुएं आगे बढ़ी, उस वक्त पर इनसे कहा गया कि जल्दी बैठक कर एक उचित समाधान निकाला जाएगा। लेकिन अब यही लग रहा है कि सारी चीजों को ठंडे बस्ते में एक बार फिर से डाल दिया गया है, क्योंकि अभी तक इन आशा बहुओं के हाथ पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। ना तो इनकी प्रोत्साहन राशि को लेकर कोई बात सरकार की तरफ से कही गई, ना ही इनके मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से कोई ऐलान किया गया है। हाँ, ये जरूर देखने को मिला था कि सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि जल्द ही इनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कब और कितना बढ़ाया जाएगा इस बात का कोई भी ऐलान नहीं किया गया था, जिस वजह से आशा बहुएं उम्मीद में बैठी हुई थी कि शायद आगे चलकर कुछ खास देखने को मिले। लेकिन इंतजार करती आशा बहुएं अब थक सी गई हैं और अब देखने को मिल रहा है कि इनके द्वारा एक और बड़ा कदम उठा लिया गया है। 30 तारीख से 6 तारीख तक इनके द्वारा फिर से कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं इस बीच में देखने को मिल रहा है कि 1 तारीख को मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के दिन जो बड़े कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, उनमें आशा बहुओं को सम्मिलित किया गया है। संगठन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आशा बहुओं की समस्याओं का हल हो जाए। लेकिन देखने को मिलता है जब कार्यक्रम होते हैं तो फिर वार्ता होती है और वार्ता के बाद एक बार फिर से सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया जाता है, जिस वजह से आशा बहुएं काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रही। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला है कि तमाम आशा बहुओं की तरफ से ये बात तक कह दी गई सरकार से कि अगर सरकार इनके भुगतान को लेकर, इनकी समस्याओं के हल को लेकर कोई कदम नहीं उठा सकती है, तो कम से कम इन्हें इनकी नौकरियों से ही निकाल दे, ताकि इन्हें कम से कम इस बात की तो सांत्वना रहे कि अब इस वक्त पर उनके पास रोजगार ही नहीं। एक तरफ ये इतना सारा काम करती है, 24-24 घंटे आशा बहुएं कार्यरत रहती हैं, और फिर जब मानदेय की बारी आती है, जब सुविधाओं की बारी आती है, तो इन आशा बहुओं को निराश होना पड़ रहा है। सरकार जो तमाम दावे कर रही है वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 27 के चुनाव के पहले आशा बहुओं की समस्याओं का हल हो जाए, और दूसरी तरफ साफ तौर पे ये बात भी कह दी गई है कि अधिकारियों की हिलावाली की वजह से जो समस्याएं हो रही हैं, अब को लेकर सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। तो देखना ही होगा कि आखिरकार 30 से 6 मई तक होने वाले कार्यक्रम में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।